नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस आपके सामने क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का मैं पेपर लेके आया हूँ। प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में चल रही है उसका मैं इंग्लिश का पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। यदि आप इस इंग्लिश के पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, यदि आप परीक्षा में पूरे में से पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं, आप मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें एक एक क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सरल और सुंदर राइटिंग में लिखा है, जो कि आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके पहले मैंने साइंस का पेपर भी डाल दिया है और हिंदी का भी पेपर डाल दिया है। यदि हो सकता है आपको अभी तक वो नहीं मिला है तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन दोनों पेपरों का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर देख सकते हैं और दोनों पेपरों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो पेपर बचे हुए हैं उन सभी के वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो इसलिए आप फटाफट, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने के साथ साथ आप ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप सबसे पहले पेपर लिख लेंगे। आप बेल आइकन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें। चलिएगा, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हम सेक्शन ए, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो अब ये पैसेज हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा पैसेज हमारे पास है। इस पैसेज को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए इन क्वेश्चनों के हमें आंसर देना है, ठीक है। तो इस पैसेज को आप पढ़ लेना, क्योंकि इतना समय होता नहीं है। अगर मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप भी स्किप करके इस वीडियो को देखेंगे। तो इससे अच्छा कि आप खुद पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और पहले क्वेश्चन में हमें 4 विकल्प दिए हुए। कितने विकल्प दिए? 4 विकल्प। तो इसमें से आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। कौन सा लगाना? आपको पहला विकल्प लगा देना, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी हमें दिया हुआ है और दूसरे क्वेश्चन में भी 4 विकल्प दे रखे। तो 4 विकल्प जो दिया है इसमें से कौन सा आपका सी नंबर का बिल्कुल सही है? कौन सा लगाएंगे? आपका सी नंबर का राइट ऑप्शन लगा लेना, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन में भी हमें 4 विकल्प दे दिए हैं और 4 विकल्प जो दिए हैं उसमें से आपको पहले नंबर का लगा लेना। कौन सा नंबर का? पहले, यानी ए नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में फिर हमें चौथा क्वेश्चन दे दिया है। चौथा क्वेश्चन दिया है तो उसमें भी 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें से आपको सी नंबर का लगाना है। सी नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमें पाँचवा दिया है। पाँचवा क्वेश्चन जो दे रखा उसमें भी 4 विकल्प हमें दिए हुए हैं। इसमें से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा लगाएंगे आप? डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी प्रकार हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा, इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिव बिलो। यानी जो ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ये भी हमारा एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के माध्यम से नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर हमें लिखना है। तो देखिएगा, इसका भी हम डायरेक्टली आंसर, ये पैसेज है तो पैसेज आपको खुद को पढ़ना है और मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चनों का आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं हम इसके क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, इसके क्वेश्चंस आता है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज़। तो यहाँ पर 4 विकल्प हमें दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। तो आपका यहाँ पहला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये पहला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में सेकंड वाला विकल्प हमें दिया हुआ है। सेकंड वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि वेजिटेबल ऑयल इज़ द मेनरली यूज फॉर। तो यहाँ पर 4 विकल्प फिर हमें दिए हैं। तो इसमें हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुकिंग हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया द, फिर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फिश, और ये इस टाइप से लिखा हुआ है। तो इसमें भी 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें से आपका ई नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम चौथा क्वेश्चन से देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, द ट्रिक प्रोटेक्टिव, है ना, ये इस टाइप से लिखा हुआ है। फिर इसमें भी वापस हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें हमारा बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा नंबर का लिखना? आपको बी नंबर का लिख देना है। इसके बाद फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड,
है नहीं। फिर ये अपने क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, तो 4 विकल्प हमारे पास लिखे हुए हैं, इसमें से हमारा चौथे नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा लिखना है? चौथे नंबर का, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सेक्शन बी की ओर। देखिएगा, अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। ये हमने सेक्शन ए के कंप्लीट कर लिए, अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, रीड द पैसेज एंड द मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा, जो ये पैसेज लिखा हुआ पूरा पैसेज आपको पढ़ लेना है, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो ये पैसेज पढ़ने के बाद में हमें इसी पैसेज से हमें कुछ नोट्स तैयार करना है और इसका टाइटल देना है, यानी ये जो पैसेज लिखा है वो किसके बारे में इस पैसेज में वर्णन किया है, उसका टाइटल हमें लिखना है, ठीक है। टाइटल को हम हिंदी में कहते हैं उचित शीर्षक, यानी इसका उचित शीर्षक लिखना है, कुछ नोट्स बनाना है, ठीक है। अभी क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको पढ़ दिया है, अभी मैं इसके आंसर पीछे बता दूंगा, यानी मैं एक साथ सभी क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा, तो उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा दूंगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है हमारे पास, यू आर अनूप शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू भोपाल, है नहीं। ये मतलब ये हमें एप्लीकेशन लिखना है जिसमें हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र भोपाल हो चुका है और हमारा नाम क्या है, इसमें अनूप शर्मा नाम दिया है, तो जो नाम दिया उसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैं आपको पीछे बता दूंगा, आप टेंशन न करें। नीचे लिखा है अथवा का, तो अथवा को इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस ऊपर वाले को कर लेंगे, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं। और यदि आपको अगर ये आता है तो आप ये खुद कर सकते हैं, बाकी मैं इसका आंसर अभी आपको बता दूंगा, है ना। चलेगा, बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर दिया क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। देखिएगा, यानी ये जो क्वेश्चन दिया हमारा 5वां, इसमें कह रहा है इसमें आपको एक ऐसे लिखना है, ऐसे मतलब निबंध लिखना है। तो यहाँ पर 4 निबंध आपके पास दिए हुए हैं, माई हॉबी, वंडर ऑफ साइंस, इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड इंडियन फेस्टिवल, ठीक है। तो इन चारों में से कोई सा एक लिखना है। तो यदि इसमें चारों में से कोई सा अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि बी नंबर का लिख सकते हैं, माई हॉबी, यानी बिल्कुल सरल है, कोई सा भी लिख सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर अथवा करके इस क्वेश्चन को हल किया है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पीछे लिख दिया, तो मैं आपको जस्ट अभी पीछे बताऊंगा। तो इसमें आपको लिखना है, क्योंकि निबंध थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और जो नीचे जो क्वेश्चन लिखा है, राइट एन आर्टिकल पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स लिखना, हालांकि ये वर्ड्स में, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो आपको लिखने में थोड़ी आसानी होगी। तो इसका मैं बी नंबर का आपको करवाऊंगा। बी नंबर का यानी कौन सा, इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं आगे सब क्वेश्चनों के आंसर मैंने आगे लिख रखे हैं, अभी सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन पेपर समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। यानी हमें कुछ पिक्चर्स के आधार पर हमें ये बताना है कि हमारी जो सेल्स है उसको हम फिट और हेल्थी कैसे कर सकते हैं, यानी कुछ टॉपिक लिखना है, कुछ बातें आपको लिखना है। तो इसका आंसर भी मैं आपको आगे बता दूंगा, आप टेंशन न करें। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर मेरे पास है, ठीक है। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिएगा, अब देखते हैं हम सेक्शन सी। सेक्शन सी है ग्रामर पोर्शन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ, कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्टर अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट, है ना। यानी इसमें आपको चॉइस करना है, चूज़ करना है। 3 विकल्प आपके सामने दिए हुए जो ब्रैकेट में दे रखा है, इनमें से किसी एक को चुनना है। और इसके साथ ही साथ एक इंस्ट्रक्शन आपको जरूर पढ़ लेना है, एनी 5। बच्चे इस टाइप के इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ पाते हैं और कहीं ना कहीं वो पूरे कर देते हैं, तो आपको एनी 5 करना, ओनली 5 करना है। तो आपको 5 नंबर यानी 5 ही नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर कितने दे रखे, 6 दे रखे, आपको 6 करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली आपको 5 करना है। तो कोई से भी आपको इनमें से कोई से भी 5 कर लेना है। मैं वैसे आपको पूरे के आंसर बता दूंगा, लेकिन आपको 5 करना है, ओनली 5, कोई एक छोड़ देना, है ना। देखिएगा, पहला वाला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, ही इज खालिस्तान आवर लेट। अब इसमें हमारे पास दे रखा AND 3 प्रयोग है, तो इसमें से आपको सेकंड वाला लिखना है, सेकंड वाला एन का प्रयोग करना है, AN। क्या लिखना है आपको, AN लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका सेकंड वाला जो दिया हुआ है क्वेश्चन, के हिज अंकल डाइड, फिर खालिस्तान
कैंसर। ठीक है, तो इसमें भी 3 विकल्प हमारे सामने दे रखे, फ्रॉम, ऑफ, टू। तो इसमें भी आपको ऑफ लगाना, बीच वाला नहीं, सेकंड नंबर का लिखना है आपको ऑफ। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड नंबर का दिया है कि ही वांटेड टू खालिस्तान एन इंजीनियर। ठीक है, फिर इसमें दे रखा बिकम, बी कम्स, फिर बी कमिंग। तो 3 विकल्प हमारे सामने हुए, इसमें से एक को चॉइस हमें करना है। तो पहला बिल्कुल सही है, बीकम। क्या लिखना है आपको? बीकम, है ना। फिर इसके बाद में फोर्थ नंबर का हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखा वर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। तो इसमें भी 3 दे रखे हैं, 3 हमारे सामने विकल्प है, शुड, यूज्ड, ऑट। तो इसमें से पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या लिखना है आपको? शुड। क्या लिख देना? शुड। फिर इसके बाद में पाँचवा दे रखा, 5वें नंबर का हम देखते हैं, 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज़ इल। तो एंड, सो, बिकॉज। 3 प्रयोग हमारे पास दे रखे, 3 में से आपको एक लगाना बिकॉज। कौन का प्रयोग करेंगे? बिकॉज का। और जो लास्ट दे रखा, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है यदि आप, क्योंकि आपको 5 ही करना है, मैंने पहले ही बताया आपको, यानी 5 करना है। तो 5 हमने कंप्लीट कर लिए। फिर भी मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसमें आपको लिखना है एनी। क्या लिखेंगे आप? एनी का प्रयोग इसमें कर देना। ठीक है, चलिएगा देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8वां, डू एज डायरेक्ट एनी 5। इसमें भी इंस्ट्रक्शन देखिए आप क्या लिखा है, एनी 5, यानी आपको एनी 5 यानी ओनली 5 क्वेश्चंस करना है। और जबकि यहाँ पर कितने दे रखे? 6 दे रखे, तो 6 में से कोई सा भी 5 कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग के 5 बता दूंगा, है ना। एक आपको छोड़ देना है, क्योंकि 5 करना है हमें, 5 करना है। देखिएगा पहला हमारे पास दिया हुआ पहला क्वेश्चन दे रखा, रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्ज़ाम इजीली। यहाँ पर दे रखा क्वेश्चन, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, यानी इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। तो इन सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर सिर्फ आपको रिपीट कर रहा हूँ, और इसके सभी आंसर मैं नेक्स्ट पेज पर बताऊँगा, यानी आगे मैं इसके पूरे के आंसर लिख दूंगा, क्योंकि वैसे बोलूँगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। इससे अच्छा तो मैं आपको लिख कर बता दूंगा, तो आप आराम से उसमें कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी प्रकार हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। इसमें करना है चेंज द वॉइस। इसमें क्या बनाना है आपको? चेंज द वॉइस। तो इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखना है, इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस। इसमें भी आपको लिखना है, री राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यानी आपको लिखना है इफ के स्थान पे अनलेस का प्रयोग करना है। तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा। फिर इसके बाद में चौथा लिखा हुआ हमारे पास, ही डिड हिज वर्क वेल। इसमें करना है आपको चेंज इनटू नेगेटिव। तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में अगला है 5वें नंबर का, हम देखते 5 नंबर का, दे आर सेलिंग देयर हाउस। ये चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज करना है। तो इस टाइप से मैं ये 5 क्वेश्चनों के आपके आंसर बता दूंगा। अब इसके बाद में आंसर आप लिख लेंगे, लेकिन यदि आपको इसी में सो दैट का प्रयोग यदि आपको सीखना है, और ये अनलेस का प्रयोग यदि सीखना है, और वॉइस अगर आपको सीखना है, और नेगेटिव यदि आपको सीखना है, और यदि टेंस भी अगर आपको सीखना है, तो इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि पीछे मैं इनकी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप वहाँ पर जाकर ये सभी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर सिखाने का टाइम नहीं है। डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। यदि अगर आप सीखना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सो दैट के प्रयोग भी मिल जाएंगे, चेंज द वॉइस भी मिल जाएंगे, और उसके बाद में अनलेस, इफ़ अनलेस के प्रयोग भी मिल जाएंगे, चेंज द नेगेटिव मिल जाएंगे, और टेंस भी मिल जाएंगे। सभी चीज़ का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6। आप जब भी पेपर करें इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े। तो ये क्या लिखा है, एनी 6, यानी आपको 6 करना है, ना कि पूरे करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, पूरे क्वेश्चन करके आ जाते हैं। हमें टाइम की बचत करना है, इसलिए आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े। मेन एग्जाम में ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिएगा पहला इसमें देखते हैं। पहला जो हमारे पास
क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें भी 4 विकल्प हमारे पास दे रखे। तो देखो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, तो इसमें आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको लिख देना है। फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो इसमें भी हमें 4 विकल्प दे रखे, तो चारों में से कोई सा एक आपको कर देना है। तो कौन सा आप सही करेंगे, इसमें बी नंबर का आप बिल्कुल सही लगा देंगे। कौन सा नंबर का, बी नंबर का। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर का दिया है। थर्ड नंबर का जो रहेगा इसमें भी चारों विकल्प हमारे पास दिए हुए हैं, तो चारों में से आपको कौन सा, बी नंबर का इसमें भी लगा देना, बी नंबर का राइट ऑप्शन। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमें पाँचों नंबर का दिया है, यानी 5 नंबर का दिया है। तो इसमें भी आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें से आपको ए नंबर का बिल्कुल राइट लगा लेना। कौन सा नंबर का, ए नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है फिफ्थ, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें भी आपको वही 4 विकल्प दे रखे, 4 ऑप्शन दे रखे, तो इसमें से कौन सा आपको विकल्प सही कर देना है, ए नंबर का आपको विकल्प बिल्कुल राइट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर 5th नंबर का दे रखा। ठीक है, तो 5th नंबर का जो दे रखा है इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी, मतलब सी नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। और ये एक वाल आपको नीचे का छोड़ देना है, यानी इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको 5 ही करना था, 5 नंबर के करना था, है ना। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी आपकी जो प्रोज दे रखी है ना, तो प्रोज यानी यहाँ पर जो दे रखा है इसी में आपके 3 क्वेश्चंस दे रखे, 3 क्वेश्चनों में भी 3-3 विकल्प दे रखे, 3-3 ऑप्शन आपको दे रखे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इस एक्सटेंशन को आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के साथ में यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, और पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद में 3 विकल्प आपके सामने दिए हुए, 3 ऑप्शन दिए, 3 में से एक आपको लगाना है। तो कौन सा सही करना है, आपको ए नंबर का बिल्कुल राइट कर लेना है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी 3 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, जिसमें से आपको सी नंबर का बिल्कुल राइट कर लेना है, सी नंबर का बिल्कुल सही है। इसी के साथ में यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें भी 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से सी नंबर का आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सी नंबर का कर देना है। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो इसमें भी यही आपका करना है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ हमारे पास छोटा पैराग्राफ दिया है जो पोइट्री संबंधित है, और इसमें भी आपको जो क्वेश्चंस दे रखे उसमें भी कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग दी हुई है, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी इसको आपको पढ़ लेना है और थोड़ा समझ लेना है। और इसके बाद में डायरेक्टली यहाँ पर देखिएगा आंसर देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन लिखा हो, पहले क्वेश्चन में हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव टाइप के दे दिए हैं, तो इसमें से पहले नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिएगा सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सेकंड में भी हमारे पास 3 चॉइस फिलिंग दी हुई है, जिसमें से हमें सेकंड वाला बिल्कुल राइट कर लेना, बी नंबर का आपको कर लेना डाई। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड नंबर का दे दिया है, इसमें भी आपको चॉइस फिलिंग 3 ऑब्जेक्टिव टाइप के दे दिए हैं। ऑब्जेक्ट टाइप के जो 3 दिए हुए हैं इसमें से आपको कौन सा सही करना है, इसका आपको सी सही कर लेना है, सी बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। अब इसमें इंस्ट्रक्शन देखें आप, इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है, एनी 6, यानी ओनली 6 क्वेश्चंस करना है। मैंने आपसे बार बार बोला है कि आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो इसमें आपको कौन सा करना है, ओनली 6 क्वेश्चंस करना है। तो मैं आपको ये जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनमें से ओनली 6 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, या नेक्स्ट पेज पे आपको ये 6 क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट पेज पे आपको बिल्कुल सभी का आंसर मिलेगा। जो पीछे कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं जिसको मैंने बोला था नेक्स्ट पेज पे बताऊँगा, तो बस ये पेपर हमारा अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद में आपको सभी का आंसर मिल जाएगा, आप टेंशन ना करें, है ना। वीडियो छोड़कर ना जाए, पूरा वीडियो देखें। और यदि दोस्तों यार अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं आपको वीडियो किस टाइप के लग रहा है, कैसे लग रहा है, ताकि मैं और अच्छे तरीके से वीडियो को आपके सामने वीडियो को अच्छे से ला सकूँ। देखिएगा अब हम इसी टाइप से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी टाइप से लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो इसमें पोइट्री के क्वेश्चंस दिए हुए, इसमें भी इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, एनी 2।
क्या लिखा हुआ एनी टू, यानी आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तीनों में से कोई सा भी आपको 2 क्वेश्चंस लिखना है। तो इनमें से भी मैं कोई से भी 2 क्वेश्चंस आपको पीछे बता दूंगा, आप टेंशन ना करें, ठीक। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो नंबर का दे रखा वो क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो इसमें भी 30 वर्ड्स लिखना और एनी टू लिखना है। कितने क्वेश्चंस लिखना, एनी टू, है ना। तो एनी टू यानी हमारे पास कितने यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों में से हमें मात्र हमें 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। अब आपको जो लिखना है क्वेश्चन ये 75 वर्ड्स में लिखना है और कितने लिखना है, एनी टू। वापस से वही इंस्ट्रक्शन में क्या दे रखा, एनी टू क्वेश्चन आपको लिखना है। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा, इनमें से कोई से भी आपको 2 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो इसका आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा आता है वो लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। अब इसमें भी 75 वर्ड्स में लिखना है और क्या लिखना है एनी वन। ध्यान देना आप, एनी वन क्वेश्चन लिखना है। और यहाँ पर वैसे भी बोल रखा नो और मतलब अथवा करके दे रखा, तो आप चाहे तो ऊपर का लिख दे या आप चाहे नीचे का लिख दे, ठीक है। तो इनमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट पेज पे है। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। इसमें भी आपको 75 वर्ड्स में लिखना है और एनी वन, इंस्ट्रक्शन में आप जरूर देखिए कितने, एनी वन यानी कोई सा भी एक आपको कर लेना है। तो इसमें भी पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन से जिसके बीच में दे रखा है और मतलब अथवा, तो कोई सा भी एक आपको करना है। तो इसको भी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा हम चलते हैं नेक्स्ट, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारे पीछे जितने भी रह गए हैं जिसको मैंने बोला था नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, तो अब मैं नेक्स्ट पेज की ओर चलता हूँ और सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे राइटिंग में आपको मिलेंगे, आप टेंशन ना करें, ठीक है। तो देखिएगा हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज की ओर और नेक्स्ट पेज में हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था, हमने बोला था नेक्स्ट पेज पे बताएंगे, तो नेक्स्ट पेज में हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। आप पेपर को देख ले, पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जिसमें हमें नोट्स बनाना और सूटेबल टाइटल भी देना है। तो ये मैंने आपको नोट्स बना दिए, यहाँ पर अच्छे से बना दिए, अच्छी राइटिंग में लिख दिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खूब अच्छे से आप लिखे, आपको परीक्षा में फुल मार्क्स आएंगे, है ना। तो ये मैंने नोट्स आपके बना दिए हैं, ठीक है। ये दूसरा और ये तीसरा, तो इस प्रकार ये पूरे नोट्स आपके यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसी का आपको एक टाइटल भी लिखना है। तो सूटेबल टाइटल क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ सूटेबल टाइटल भी लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो मैंने बताया था नेक्स्ट पेज में, तो ये नेक्स्ट पेज में इसका आंसर मिल चुका है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन नंबर 4 का भी जो नेक्स्ट पेज बताऊंगा, तब क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा कि यू आर अनूप शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, यानी आपको एप्लीकेशन लिखना था और कौन सी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो देखिएगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन हम लिखने वाले हैं। अब इसमें बिल्कुल जैसे हम एग्जाम में लिखते हैं उसी टाइप से मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो आप देख सकते हैं पूरा एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से लिख दिया है कंप्लीट तरीके से। तो आप बिल्कुल फटाफट इसमें से लिख ले, ठीक है। देखिएगा और बताता हूँ मैं आपको, ये आप पूरा कंप्लीट ये आराम से देख ले और अच्छे से लिख ले, अच्छी राइटिंग में ही लिखा है ताकि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 था बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन हमारा था उसमें हमें बताया गया था राइट एन एसे ऑन एनी वन टॉपिक, यानी एक टॉपिक पर हमें ऐसे एक निबंध लिखना था। लेकिन मैंने आपसे बोला था यदि आपको कोई सा निबंध आता है, कोई सा ऐसे अगर आता है तो आप लिख सकते हैं, जैसे माई हॉबी था, वंडर ऑफ साइंस था, इंपोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट था, एन इंडियन फेस्टिवल। तो यदि आपको इसमें से कोई आता है तो आप लिख सकते हैं। बट मैंने बोला था अथवा, यानी उसके नीचे का मैंने क्वेश्चन करवाया था जो कि आर्टिकल है, आर्टिकल करवाया था मैंने। तो मैंने बोला था आपसे कि मैं आर्टिकल नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने ये आर्टिकल ही लिख रखा। तो आर्टिकल कौन सा लिख रखा, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, इसके बारे में मैंने आर्टिकल यहाँ पर बता दिए। तो आप इस आर्टिकल को फटाफट लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत अच्छा है। और जितने वर्ड्स में पूछा गया था उसी टाइप से ये देगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना करें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा
क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो क्या लिखा रहा, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ टू वी कैन कीप आवर सेल्स आवर फिट एंड हेल्थी, यानी हमारी सेल्स को किस प्रकार हम फिट और हेल्थी लिख सकते हैं। इसके बाद में कुछ पॉइंट लिखना है, इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स डिसाइड करना है, कुछ पॉइंट्स लिखना है। तो इसका मैंने बोला था नेक्स्ट पेज बताऊंगा, तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर इसका आंसर मैंने अच्छे से तरीके से लिख दिया है। देखो पहले हम आंसर लिखेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन में इस टाइप की कुछ लाइनें आपको लिख देना है कि वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी बाय यूजिंग दीज इंस्ट्रक्शन। तो कुछ इंस्ट्रक्शन आपके पास दे रखे हैं, कुछ बातें आपको लिखना है, कुछ पॉइंट्स आपको लिखना है ना। तो हम किस प्रकार इसमें हेल्थी ले सकते हैं। तो देखो पहला पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है, ये लिख देना आप सेम टू सेम। इसके बाद सेकंड पॉइंट भी लिखा है, इसको भी सेम टू सेम लिख देना। थर्ड पॉइंट लिखा है, इसको भी आप सेम टू सेम लिख देना, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको लिख देना है। तो इसमें इसके आधार पर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8वें नंबर का, डू एज डायरेक्ट एनी 5। यहाँ पर भी इस टेंशन मैंने क्या लिखा, एनी 5 करना है आपको, और 5 ही बताऊंगा मैं, है ना। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास कि रवि इज सो इंटेलिजेंट ही कैन पास द एग्जाम इजीली, है ना। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना था। सो दैट का प्रयोग मैंने यहाँ पर कर दिया, सो और ये दैट का प्रयोग मैंने कर दिया, ठीक है। इसको ये मैंने लिख दिया है। फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन से हमारे पास था कि चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसमें चेंज द वॉइस करना था। तो चेंज द वॉइस मैंने यहाँ पर कर दिया है कि टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। फिर इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो था हमारे पास वो इस टाइप का था, इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस। इसमें आपको लिखना था री राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यानी इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना था। तो मैं इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कर दिया, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस, ठीक है। फिर इसके बाद में फोर्थ नंबर क्वेश्चन था हमारे पास कि ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इन टू नेगेटिव। चेंज इन टू नेगेटिव हमें करना था, तो नेगेटिव आपको बना दिया, डिड नॉट डू। क्या लिख दिया मैंने, डिड नॉट डू, यानी ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, है ना। इसके बाद में पाँचों नंबर क्वेश्चन था हमारा, दे आर सेलिंग देयर हाउस। तो इसमें करना था हमें चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज करना था। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने चेंज कर दिया कि दे हैव सोल्ड देयर हाउस, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फिर देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे पास छूटे हुए थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11वें नंबर का छूटा था। 11वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो अब यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट तरीके से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखने के साथ साथ मैंने उसका आंसर भी यहाँ पर कंप्लीट लिख दिया है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी ढूंढने में। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और क्वेश्चन लिखने के साथ साथ ये आपका आंसर दे रखा, इस आंसर को आप अच्छे से लिख लें। इसी के बाद फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन लिखने के बाद में ये इसका पूरा आंसर कंप्लीट दे दिया है। फिर इसके साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। आप पेपर में मिला लें, क्योंकि पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक। आप खुद फिर स्किप करके देखेंगे, इसलिए मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। तो फिर ये इसका आंसर मैंने कंप्लीट तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां भी आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका आंसर मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट तरीके से लिख दिया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास लिखा हुआ है ना, और इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिए लिख दिया है। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर में 6, मतलब जो हमने अभी देखा है उस क्वेश्चन में हमें ओनली 6 क्वेश्चन करना था, तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 12वां, आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ ले, मैंने पहले भी पढ़ के बता दिया, लेकिन आप चाहे तो आपके पेपर में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 12वां है उसमें आपको ओनली 2 क्वेश्चंस करना था, यानी 2 क्वेश्चन आपको करना था। तो मैंने बोला था कोई से भी 2 कर सकते हैं आप। तो इसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, जो पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बताया, मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है। तो पहले नंबर का और तीसरे नंबर का क्वेश्चन करवाया, और जिसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मुझे एक छोड़ना था, मैंने कोई सा भी एक छोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद में फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस करना है, मतलब 2 क्वेश्चन आपको करना था, है ना। तो 2 में से मैंने कोई सा भी एक छोड़ दिया है और 2 यहाँ पर बता दिए कौन कौन से। तो पहला तो करवाया मैंने क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया, जो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, और जिसका आंसर यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसी के साथ मैंने उसका ही सेकंड क्वेश्चन करवा दिया, यानी
थर्ड क्वेश्चन मैंने छोड़ा हो और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन मैंने करवाया, जिसका आंसर आपके पास ये लिखा हुआ है, आप अच्छे से नोट कर ले। इसके बाद में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो 14 नंबर का अगर क्वेश्चन हम देखें तो उसमें भी हमें कितने क्वेश्चन करना था, ओनली 2 क्वेश्चंस करने थे। कितने, 2 क्वेश्चन करने थे, जिसमें से मैंने पहले नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया है और मैंने करा यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसका आंसर ही आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद में फिर मैंने लिखा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और थर्ड क्वेश्चन लिखने के साथ साथ ये आपका आंसर भी कंप्लीट तरीके से लिख दिया है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें 2 क्वेश्चन दिए थे। 2 क्वेश्चन में से एक अथवा करके दे रखा था और उसमें वैसे भी हमें एक करना था। तो अथवा वाला जो नीचे को क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, यानी सेकंड नंबर का जो अथवा के नीचे का जो क्वेश्चन दिया वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है और जिसका आंसर कंप्लीट तरीके से यहाँ पर लिख दिया, तो इसको आप नोट कर ले। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 नंबर को हम क्वेश्चन देखते हैं। उसमें भी हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन देखे तो उसमें भी हमारे पास 16 और अथवा करके फिर क्वेश्चन दिया, तो उसमें भी 2 क्वेश्चन दे रखे, तो उसमें मैंने नीचे वाला क्वेश्चन आपको करवाया, अथवा के नीचे वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया, जिसका आंसर ये कंप्लीट तरीके से यहाँ पर लिख दिया। थोड़ा सा बड़ा तो है लेकिन ठीक है, आप देख लें और अच्छे से नोट कर लें। ये 16 नंबर क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार ये इंग्लिश का पूरा पेपर मैंने यहाँ पर सोल्व करवा दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगा है, तो अपने जो भी मित्र हैं या जो भी रिश्तेदार हैं या जो भी क्लासमेट्स हैं उन सभी के पास अभी इसी वक्त शेयर करें, क्योंकि आपने पूरा पेपर सोल्व किया है। तो अगर आप चाहते हैं यदि आपके दोस्त भी पूरा पेपर सोल्व करें तो आप तुरंत उनके पास सेंड करें। जो अगला सब्जेक्ट का जो पेपर आएगा उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, और इस टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।